यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनूं मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए चरण धूल तक सिर चढ़े मरण पूज्य बन जाए चरण धूल तक सिर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी मुनि महाराज की, मृत्यु को ललकारने वाले साधना के शिखर पुरुष क्षपकराज आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, उनके उत्कृष्टतम सल्लेखना महामहोत्सव की, अहिंसा परमो धर्म की। ज्ञान आनंद का स्रोत है। सम्यक है तो सच्चा अतीन्द्रिय आनंद दिलाता है, और मिथ्या है तो अपरिमित दुख का कारण बनता है। ज्ञान तो ज्ञान है। किसे ज्ञान कहते हैं? ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है, जीव जिसके द्वारा स्वपर को जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। और वह ज्ञान आत्मा का ही धर्म है, आत्मा का ही स्वभाव है। और ज्ञान का कार्य है जानना। ज्ञान का कार्य क्या है? जानना। किंतु वह मिथ्या और सम्यक कब होता है? अनादिकालीन मिथ्यात्व की सन्निधि से ज्ञान मिथ्या कहलाता है। और जीव जब अपनी उपादान शक्ति, निमित्तों का सहकार्य, उज्जवल भवितव्यता आदि निमित्तों के माध्यम से, आदि इन सभी सामग्री के निमित्त से जब मिथ्यात्व को खंड खंड कर देता है, मिथ्यात्व का भंजन करता है और सम्यक दृष्टि बनता है, तो सम्यक्त्व की सन्निधि पाकर के वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान तो ज्ञान है, द्रव्य रूप है। उसकी मिथ्या ज्ञान पर्याय का व्यय होता है, सम्यक ज्ञान पर्याय का उत्पाद होता है। और ज्ञान गुण जो है वो द्रव्य है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ऐसा यह ज्ञान है। किंतु वह ज्ञान यदि स्व पर उपकारी बनता है तो सभी के लिए कल्याणप्रद होता है, प्रसाद रूप होता है, कृपालु होता है। और यदि वह ज्ञान मिथ्या होता है तो वह कृपान बनता है। बहुत कठिन बात है, शस्त्र बनता है। अतः हम लोगों को प्रयास यह करना है कि हमारा ज्ञान ज्यादा है या कम है, इसकी आकुलता करने के बजाय वह मिथ्या है क्या सम्यक है, इसको परखना है। क्या करना है?
ज्ञान के सम्यक मिथ्यापने को देखना परखना है, और उसको मिथ्या हो तो उसके मिथ्याभिनिवेश को दूर करके सम्यक्त्व रूप से उसको परिशुद्ध बनाने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, अविद्याभिदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। मुमुक्षुओं के द्वारा, मोक्षार्थी जीवों के द्वारा अविद्या अर्थात अनादिकालीन मिथ्या ज्ञान को दूर करने वाले उस परम ज्ञान, पूजनीय ज्ञान को ही ग्रहण करना चाहिए, उसी को देखना चाहिए, उसी के बारे में पूछना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही एकमेव ऐसा ज्ञानामृत है। छड़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने कहा है, ज्ञान समानन आन कारण सुख को कारण, ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। अर्थात ज्ञान के समान इस जगत में सुख का दूसरा कोई कारण नहीं है। अज्ञान ही दुख का कारण है, और अनादिकालीन अविद्या अज्ञान के कारण हम लोग चतुर्गति संसार में भ्रमण कर रहे हैं। पहली बात ये तो हमें बुद्धि में स्थिर करनी होगी कि हम संसार में भटक रहे हैं। भटक रहे क्या? नहीं, मैं तो भटकता आया हूं। आप लोग? महाराज घास आहे काय कोणाचा? अनादिकाल से भटकना, अटकना, खटकना सब चल रहा है। लेकिन ये बात जब तक हम मानेंगे नहीं, तब तक उससे दूर होने का प्रयास करेंगे नहीं। बराबर? अतः उस अविद्या को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए जिनेंद्र भगवान रूपी हिमाद्री से निकली हुई है जो जिनवानी की गंगा है, जिसको आचार्यों ने शास्त्रों के तटों के माध्यम से बहा करके हम तक पहुंचाया है, उस गंगा में अवगाहित होने का प्रयास करना चाहिए। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद आचार्य देव ने अष्ट प्राभृत में जिनवानी की महिमा बताते हुए एक सुंदर गाथा बताई। कंटाळा आलाय का? गोष्ट सांगू? भगवान कुंद आचार्य देव ने गाथा बताई, जिन वयन मोसह मिनम विषय सुह विरेयनम अमिद भूदम जर मरण वाहि हरणम खय करणम सौव दुखानम इनम जिन वयनम। अर्थात ये जो जिन वचन है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, आचार्यों के द्वारा लिखे गए जो शास्त्र है, पूर्वाचार्य प्रतिपादित आरातीय आचार्य परंपरा के द्वारा लिखे गए शास्त्र। या आरातीय आचार्य परंपरा क्या है? प्रश्न कोणालाच उत्पन्न झाला नाही? नाही महाराज, आम्ही सगळे निशंक आहोत। आरातीय आचार्य परंपरा क्या मामला है, पूछना चाहिए। संस्कृत भाषा में बढ़ई के पास, मराठी मध्ये ज्याला आपण सुतार म्हणतो ना, सुतार, बडग्या, कन्नडदोळगा बडग्या इरतला, बढ़ई के पास, त्या सुताराला कन्नड़ मध्ये बढ़ई म्हणतात। बढ़ई के पास लकड़ी को चीरने वाली जो करोथ होती है, करवत, मराठी में करवत म्हणतो अपन, करोथ होती है, उसको संस्कृत भाषा में अराती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अराती। और वो अराती का शेप कैसा होता है? जहां पर वो बढ़ई पकड़ता है उसको, जहां उसका हैंडल होता है, वहां पर उसकी चौड़ाई ज्यादा रहती है, ठीक है, और धीरे धीरे आगे आगे उसकी चौड़ाई कम होती जाती है, वो सक्रिय होती जाती है। उसके जो दांत हैं, दांत की लंबाई वगैरह है, टोटल उसकी जो चौड़ाई है कम होती जाती है। इसी प्रकार आचार्य परंपरा को अराती की उपमा दी है, और उस आचार्य परंपरा को आरातीय आचार्य परंपरा इसलिए कहा क्योंकि इस वर्तमान अवसर्पणी काल में कोई भी मनुष्य हो, भव्य अभव्य, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, धार्मिक अधार्मिक, कोई भी हो, सबकी उम्र, बुद्धि, बल इत्यादि घटते आए हैं। वो अराती कैसे घटती गई ना आगे, वैसे ही पूर्वाचार्यों की अगली अगली पीढ़ी में आयु कम होती गई, ज्ञान की अवधारणा कम होती गई, उनको उपदेश देने का काल कम मिल गया, आत्म साधना का काल भी कम उपलब्ध हुआ, आगे आगे कम होता गया। जिनवानी की महिमा इतनी है कि जिनवानी हम जैसे बुद्धुओं को भी साहसी बनाती है। यदि मैं कहूं कि वर्धमान स्वामी से भी वर्धमान सागर जी ज्यादा पुण्यशाली है, कौन क्रॉस करेगा बोलो?
वर्धमान स्वामी आणि महावीर भगवान महाराज शुद्धीत तर आहे ना. मी जर म्हटलो की वर्धमान स्वामींच्या पेक्षाही वर्धमान सागरजी जास्त पुण्यशाली आहेत, कसं म्हणजे? द्यावरकडे काही मनीकडे वई. गूगल को पूछिए, अंदर वाले बताइए कैसे. हाँ बताइए. मैं बताऊं? सांगा महाराज, तुम्हाला बसवलंय कशासाठी? मनुष्य आयु महावीर स्वामी की भी थी. जिनवानी कितना साहस देती है, और जिनके मुखारविंद से वो निसृत हुई है उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. मनुष्य आयु महावीर स्वामी की भी थी उस पर्याय में, क्योंकि वो मनुष्य गति में थे. मनुष्य गति से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है. मनुष्य गति वाले सभी निर्वाण जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन निर्वाण जाने वाले मनुष्य गति से ही जाएंगे. तो महावीर स्वामी की जो अंतिम आयु थी वो मनुष्य आयु थी, बराबर. और आयु कर्म के कितने भेद हैं? 4 गति की 4 आयु है. मनुष्य गति की मनुष्य आयु, देव गति की देवायु, तिर्यंच गति की तिर्यंच आयु और नरक गति की 4 गतियों संबंधित 4 आयु हैं. उन 4 आयुओं में एक नरक आयु को छोड़ करके बाकी 3 प्रकार की आयु को पुण्य प्रकृति कहा है. क्या कहा है? पुण्य प्रकृति कहा है. महावीर स्वामी को मात्र 72 वर्ष की आयु मिली, वर्धमान स्वामी को, और हमारे वर्धमान सागर जी अभी 77वें वर्ष में चल रहे हैं. हुआ क्या नहीं बताओ. बाकी ऐसी कोई तुलना नहीं, उनको कम समझना, इनको ज्यादा समझना, 2 में तुलना नहीं कर रहे हैं. लेकिन जिनवानी ये बल प्रदान करती है कि तीर्थंकर की दृष्टि से भी हम विचार कर रहे हैं तो जो है जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करना है. जिनवानी की कृपा प्रसाद से, जिनवानी की अनुकंपा से इस बात को स्वीकार करने में किसी को भी बाधा नहीं है. जिन वयन मोसन हमिनम, यह जिनवानी एक परम औषधि है, परम अमृत है. कोई भी व्यक्ति बीमार होने पर, अस्वस्थ होने पर, उसको अमय होने पर वह वैद्य के पास जाकर, डॉक्टर्स के पास जाकर के औषधि लेता है. किस चीज के लिए लेता है? शारीरिक व्याधि के लिए, मानसिक रोग के लिए, वाचा संबंधी कोई रोग हो, और भी किसी प्रकार की समस्या हो जो मेडिकल क्षेत्र से संबंधित जुड़ी हुई है, उस संबंधी औषधि उपचार लेने के लिए लोग वैद्यों के पास, डॉक्टर्स के पास जाते हैं. लेकिन उन औषधियों से तत्काल राहत मिलेगी, तात्कालिक राहत मिलेगी, तत्काल मिल जाएगी कदाचित पुण्योदय हो तो, लेकिन वो तात्कालिक है, सीमित है, भौतिक है. फिर से असता का उदय हो जाएगा, पाप का उदय हो जाएगा, तो फिर से शरीर में शारीरिक रोग, मन में मानसिक रोग, और भी अनेक प्रकार के रोग जड़ जाएंगे, लग जाएंगे. तो उस समय और डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा. किंतु कुंद कुंद भगवान कहते हैं जिन वयन मोसह मिनम, यह जिनवानी औषधि है, परम औषधि है. महाराज ठीक है, जिनवानी औषधि है, लेकिन वो किस रोग पर लेनी है? सर्दी पर लेनी है, जुकाम पर लेनी है, सरदर्द पर लेनी है, या दूसरे के ऊपर उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या पर लेनी है, पोटदुखीवर घ्यायचा आहे. पोटदुखी नेमकी कशाची आहे ते बघितली पाहिजे. बऱ्याच प्रकारच्या पोटदुखी असतात हो, का नाही? पोटाचं नुसतं शारीरिक रूपानं पोटाचं दुखणं वेगळं, आणि वेगळ्या प्रकारचं पण पोट दुखणं असतं. कसलं? मी गरीब आहे याचं दुःख नाहीये, शेजारी श्रीमंत का आहे ते मला बघवना म्हणून माझं पोट दुखायला. म्हणजे त्याच्या व्हरायटी वेगवेगळ्या आहेत पोट दुखण्याच्या. नेमकं कशावरती घ्यायचं आहे ते? यह जिनवानी परम औषधि है, लेकिन वो किस रोग पर लेनी है? हम लोग सब अपायग्रस्त हैं. अपाय यानी रोग. अब अपाय का उपाय चाहिए. उपाय मीन्स औषधि. तो किस अपाय से ग्रस्त हैं हम लोग?
भव रोग से। कौन से रोग से? भव रोग से हम सभी लोग ग्रस्त है। जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग हम लोगों को अनादिकाल से जड़ा हुआ है। निगोद से लेकर के सभी प्रकार के पर्यायों में भटकते भटकते अनंतों बार जन्म मरण करते हुए पंच परावर्तन रूपी संसार में अनंतों बार क्लेश दुख खेद सहन करते हुए आज वर्तमान पर्याय तक हम आ पहुंचे हैं। अब यहां से आगे यह मनुष्य पर्याय एक चौराहे के समान है। चौराहा म्हणजे मराठीमध्ये त्याला चौक म्हणायचं। चार दिशेने आलेला चौक असतोय ना, रस्ता जिथं चार दिशेने येऊन जोडला जातो, चौक आहे। वैसे तिर्यंच गति भी एक प्रकार से चौराहा है, क्योंकि तिर्यंच गति के जीव भी मर करके चारों गतियों में जन्म ले सकते हैं। तिर्यंच मरकर तिर्यंच हो सकता है, तिर्यंच मरकर नरकी बन सकता है, तिर्यंच मरकर देव गति में जा सकता है, तिर्यंच मरकर मनुष्य गति में भी आ सकता है। लेकिन देव और नारकी इन दोनों को दो ही ऑप्शन है। देव मनुष्य या तिर्यंच गति में ही जाएंगे और नारकी भी मनुष्य या तिर्यंच गति में ही जाएंगे। देव मरकर नरकों में नहीं जाएंगे, नारकी मरकर स्वर्गों में नहीं जाएंगे। डायरेक्ट सीधे, बीच में मनुष्य या तिर्यंच पर्याय लेकर के ही जाना पड़ता है। और देव मरकर कंटिन्यू देव नहीं होगा और नारकी मरकर कंटिन्यू नारकी नहीं होगा। मनुष्य गति भी चौराहा है। तिर्यंच गति के समान यहां से चारों गतियों में जा सकते हैं, लेकिन एक और ऑप्शन खुला है। यहां आया हुआ मनुष्य यदि सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ करता है तो वह इन चारों गतियों के इस बंधन को लांघ करके अनिर्बंध मुक्ति साम्राज्य का सम्राट बन सकता है, अर्थात मोक्ष पर्याय को भी धारण कर सकता है। यह मनुष्य गति से ही संभव है। मनुष्य गति में अभी कुछ देर पहले ही बताया था, मनुष्य गति में आया हुआ हर जीव निर्वाण प्राप्त करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो निर्वाण प्राप्त करेगा उसको मनुष्य गति से ही निर्वाण की प्राप्ति होगी, क्योंकि रत्नत्रय धर्म की आराधना मुनि दशा में ही मनुष्य गति पूर्वक होती है। और इसलिए चारों गतियों में भटकते हुए अनादिकाल से जन्म मरण आदि का दुख भोगते हुए हम सभी लोग अपायग्रस्त हैं। उन सभी प्रकार के अपायों का उपाय एक ही है। यहां पर कुछ लोग तो डॉक्टर्स है ही, दो चार लोग तो इस परिसर में डॉक्टर है, अभी दो लोग तो पक्के हैं। सर्दी के लिए स्वतंत्र औषधि लेनी पड़ती है, वो बुखार पर नहीं चलती। चलते क्या? नहीं चलती है। कैंसर पर जो औषधि है हार्ट पेशेंट को चलती है क्या? नहीं चलती है। हार्ट वाले की दवाई किडनी वाले को नहीं चलती है। ऐका लागलंय? फक्त कानानं का मनापासनं? एक रोग की औषधि दूसरे रोग के लिए लागू नहीं होती, लेकिन जिनेंद्र देव ने दी हुई औषधि जो जिनवानी है वो शारीरिक रोग, मानसिक रोग, वाचिक रोग, आत्मिक रोग, कर्म रोग, भव रोग, सारे रोगों को मिटाने वाली है। इसलिए कुंद कुंद भगवान कहते हैं जिन वयन मोसह मिनम इनम जिन वयनम ओसहम। प्राकृत भाषा की गाथा है कि यह जिन वचन जो है परम औषधि है। क्या करती है? विषय सुह विरेयनम, पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त करती हुई विषय सुह विरेयनम अमिद भूदम, और अमृत तुल्य है। आपल्या महाराष्ट्रात एक शब्द फार प्रसिद्ध आहे, कोणचा? म्हणा म्हणा, काय अभ्यास हो हा? कसला रिस्पॉन्स, किती अभ्यास, किती तत्परता. अमृत तुल्य नुसता असा हात करायचा अवकाश होता. माहिती आहे का तुम्हाला अमृततुल्य चहा? तुम्हाला माहिती है का? कितने होशियार लोग हैं, इतना करते ही बोल दिए अमृततुल्य चहा। वो सिर्फ एक ब्रांड का एक लगा हुआ शब्द है। स्वर्ग में चतुर्निकाय देवगति में चतुर्निकाय देव होते हैं, उनका मानस आहार होता है। जब भी उनके उनके आयु कर्म के अनुसार उनके उनके जो किश्त होते हैं, टप्पे होते हैं कालावधि के, उसके अनुसार उनको भूख लगती है और उनके कंठ से अमृत झरता है, ऐसा कहा जाता है। खरंच ऐका लागला? किती सुंदर आहे आमची जिनवानी.
देवों के कंठ से विशिष्ट कालावधि के अनुपात के अनुसार भूख की वेदना होने पर आपो आप अपने आप अमृत झरता है और उनकी भूख की वेदना, क्षुधा वेदना शांत हो जाती है फिर अगले विशिष्ट कालावधि तक के लिए। किंतु उनके कंठ से झरा हुआ वह अमृत उनको सदा सदा के लिए क्षुधा दोष से, क्षुधा रोग से निवृत्ति नहीं देता है। किंतु जिसने जिनवानी रूपी अमृत का सेवन प्राशन कर लिया वह क्षुधादि 18 दोषों से रहित अरहंत सिद्ध परमात्मा हो जाता है। ऐसी यह जिनवानी परमामृत है। किस किस को चाहिए? कुणाकुणाला पाहिजे? करू का नको, करू का नको, करू का नको, करू का नको? करा की नीट. महाराज पाटल्या बिलवर मागितलं तर काय मागत नाही आम्ही, काय करायचं आम्हाला? खरंच सगळ्यांनी पाहिजे? जरा चिमटा काढून बघा, जागृत अवस्थेत सांगायला लागलाय का झोपेत सांगायला लागलाय? खरंच पाहिजे? कशात पाहिजे? तांब्यात, पेल्यात, वाटीत, कशात पाहिजे? यह जिनवानी रूपी अमृत लोटे में, कटोरी में, ग्लास में, घड़े में, किसी भी बाहरी पात्र में नहीं ले सकते। इसको आत्मा को ही पात्र बना करके उसमें संचित करना पड़ता है अपने हृदय में। एक दोहा का तीसरा चरण याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन बहुत अच्छा दोहा है। स्वर्ण पात्र में शेरनी, दुग्ध टिके नान्यत्र। तीसरा चरण नहीं याद आ रहा है, बस चौथा चरण याद आ रहा है, गुण टिकते एकत्र। तीसरा नहीं, अब उम्र का भी तकाजा है, वयामानानं पण लक्षात राहत नाही। शेरनी का दूध जो होता है, सिहिनीचं दूध, वह अन्य किसी भी पात्र में नहीं टिक सकता, फटता है, खराब होता है। वो किसी भी स्वर्ण अन्य पात्र में नहीं टिकता है, स्वर्ण पात्र में ही वो टिकता है, खराब नहीं होता है। अब स्वर्ण पात्र में टिकता है, खराब नहीं होता है, एक अलग बात है, लेकिन शेरनी का दूध निकालने वाला व्यक्ति कितना हिम्मत बहादुर होना चाहिए। उसी प्रकार जिनवानी का अमृत प्राशन करने वाला भी उतना ही बहादुर अर्थात योग्य चाहिए। मतलब क्या? जिनवानी को ग्रहण करने के लिए भी योग्यता चाहिए। हर किसी के भाग्य में नहीं है क्या? हर किसी के भाग्य में नहीं है। कितने ही लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी परिस्थिति में अटके हैं, भटके हैं, यहां तक आ नहीं पा रहे हैं। जो आए हुए हैं उनको कान से सुनाई नहीं दे रहा है, जिनको सुनाई दे रहा है उनको स्मृति में नहीं रह रहा है, जिनको स्मृति में रहता है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। बरीच माणसं आम्हाला म्हणतात, महाराज आम्ही वाचतोय, ऐकतोय, कारण आम्हाला काय त्यातलं कळत नाही हो। मी त्यांना पुन्हा विचारतोय, आम्हाला काय कळत नाही तर कळतंय का नाही? बऱ्याच लोकांनी हेच कळत नाही की आम्हाला काय कळत नाही। असो, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। पूज्य शपक राज आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज एक दोहा हमेशा अपने प्रवचनों में बताते थे। वे कहते थे, आवत जावत रस्सी से, अब शुरुआत है, करत करत अभ्यास से जड़मती होय सुजान, आवत जावत रस्सी से शिल पर होय निशान। पहले खेतों में पानी की सिंचाई के लिए रहेट होती थी। आपल्या मराठीमध्ये मोट म्हणतात बघा, मोटीनं पाणी खेचणे, है की नाही? बोटीनं नव्ह, मोटीनं। जरा वाट द्या आत येणाऱ्यांना, वाट सोडून बसा। तो उसमें, हा इकडे बघा, कोण तुमच्या माहेरचं नाही, इकडे लक्ष द्या माझ्याकडे। काय चाललो होता विषय? करत करत अभ्यास से, ह्या महाराजांना पटलं बघा। अभ्यास करने से, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सतत किए गए किसी भी अभ्यास से व्यक्ति उस कार्य में कुशल बनता है। ह्या महाराजांचा एक प्रसंग मी नेहमी सांगत असते, यांना बघा जरा नीट। हे आहेत आमचे प्रशांत सागरजी महाराज। हे नेहमी सांगतात की मी ज्यावेळेला, मी म्हणजे हे, ज्यावेळेला सायकल चालवायला शिकत होते लहानपणी, यांची उंची कमी होती आणि सायकली त्यावेळेला 24 इंची साठ्याच्या सायकली, उंच सायकली। हे म्हणायचे की मी सायकल चालवायला शिकताना मी कधी सायकलवर असणार नाही, सायकलच माझ्यावर असणार। पण प्रयत्न करत गेले, आयुष्यभर सायकलवरनच लोकलला फिरले।
प्रयत्न केल्यानं सगळं होतं. केल्याने होत आहे रे. काय माणसं हुशार म्हणायची, बोलायची काही सोय नाही तुमच्या पुढं. केल्याने होत आहे रे, आधी केल्याची पाहिजे. जर केलोच नाही, हातावर हात ठेवून जर बसलो, काय होणार सांगा. आमचे गुरुदेव नेहमी एक वाक्य सांगायचे की जे पुरुषार्थहीन माणसं असतात ते 8 अक्षरी मंत्र म्हणत असतात. 8च अक्षर आहेत त्या मंत्रात. कोणचा मंत्र? काय करू कसं करू, काय करू कसं करू. मोजा बरोबर अक्षर. यान माडली हेंग माडली, यान माडली हेंग माडली. लेकिन ऐसा नहीं है. हमें सतत प्रयास करना चाहिए कि हमारा आत्महित करने के लिए हमारा ये जो अवसर उपलब्ध हुआ है मनुष्य पर्याय का, उसका लाभ लेते हुए हमें अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए. आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज कहते थे, करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान. कोई अज्ञानी व्यक्ति भी अभ्यास करते करते अत्यंत विद्वान हो जाता है. आवत जावत रस्सी से शिल पर होए निशान. जो रहट से पानी खींचते थे गहरे कुएं से, उसकी रस्सी, त्याला नाडा का काय तर म्हणतात वाटतं, नाडाच ना, उस रस्सी के घर्षण से उस शिल पर भी रस्सी के आकार का उसका जो बल होता है, त्याचे जे पीळ असतात, वैसा निशान बनता है. तो महाराज कहते थे दोहा बता करके, अपना दिमाग पक्का कोई पाषाण तो नहीं है, पाषाण जितना कठोर तो नहीं है. अभ्यास करने से, प्रयास करने से हम भी सफल हो जाएंगे. इसलिए अविद्याभिदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत, महत ज्ञानमयम परम ज्योति, महान ज्ञान स्वरूप वह जो परम चैतन्यमयी ज्योति है, अर्थात आत्मा का ज्ञान स्वरूप है, वह अविद्या को दूर करने वाला अर्थात अज्ञान को मिटाने वाला है. इसलिए मुमुक्षु भी अर्थात मोक्षार्थी जीवों को तत्प्रष्टव्यम, उसी के बारे में पूछना चाहिए. तद्द्रष्टव्यम, उसी को देखना चाहिए अर्थात उसका ध्यान करना चाहिए. तदेष्टव्यम, उसी को चाहना चाहिए. और अभ्यास से सब संभव है. अभ्यास से सब संभव है. चारित्र्य चक्रवर्ती, मुनिकुल पितामह, महामहिम योग योगीश्वर आचार्य देव श्री शांति सागर जी महाराज के एक शिष्य थे, मुनिश्री कुंथु सागर जी महाराज. कौन से महाराज? मुनिश्री कुंथु सागर जी महाराज. उनका गृहस्थ आश्रम का गांव था ऐनापूर, उगार के पास. गुंडवाड़ ऐनापूर माहिती असेल की तुम्हाला, है की नाही, उगार जवळ ऐनापूरचे थे. उनका नाम था गृहस्थ जीवन का रामू. क्या नाम था? और कन्नड़ में उनको लोकल के लोग कहते थे हत्ती कटगी रामू. ईदान भानगड़ी महाराज. हत्ती कटगी रामू का मतलब है कि उनके उस तरफ कपास की खेती होती थी उस जमाने में, कापसाची शेती हो, कापूस शेती. और कन्नड़ भाषा में कपास को, कापूस जो असते ना, कपास को हत्ती कहते, हत्ती. और कटगी यानी उसके जो पेड़ है, उसके डंडियां है, लकड़ियां जो है, हत्ती कटगी. तो कपास के जो पेड़ होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं. जमीन में लगने के बाद उनकी जड़ें जमीन को मजबूती से पकड़ती है. उनको उखाड़ना आसान काम नहीं होता है. लेकिन वो कुंथु सागर जी महाराज जो रामू थे, इतने बलशाली थे. कर्म का वैचित्र्य कैसा है देखिए, ध्यान से सुनना है. कहानी बता रहा हूं, प्रैक्टिकली कहानी. करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान. और जब वे रामू खेत में काम करते थे, कृषक परिवार से थे, कृषिवल थे. कृषिवल म्हणजे शेतकरी. और वह कृषिवल, वह कृषक अपने खेत में जब हत्ती कट गई यानी कपास के पेड़, जब उसकी फसल पूरी होने के बाद उसको उखाड़ना होता है, तो कुछ लोग, दो दो लोग मिलकर के भी उसको उखाड़ते हैं. उस समय उखाड़ते थे तो भी वो उखड़ता नहीं था पेड़. लेकिन रामू की ताकत इतनी थी, वो रामू दो तरफ दो पेड़ हैं, दोन्हीकडे दोन झाड आहेत, मधल्या सरीत जाणार, और दो हाथों से दो पेड़ पकड़कर एक साथ उखाड़ते थे. कर्म का वैचित्र्य देखो. वीर्यांतराय कर्म का इतना क्षयोक्षम था कि वो कपास के पेड़ एक हाथ में, एक ऐसे दोनों हाथों में दो पेड़ एक साथ पकड़ करके उखाड़ते थे. इतना क्षयोक्षम अच्छा था वीर्यांतराय कर्म का. लेकिन ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम नाम मात्र था.
बहुत तीव्र उदय था ज्ञानावरण कर्म का। एक ही जीव को देखिए कैसी परिणति है। और वही यदि उल्टा होता है, कंटाळा आलाय का? ज्ञानावरण का उदय तीव्र था और वीर्यांतराय का क्षयोपशम अच्छा था, यानी वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम अच्छा होने के कारण शारीरिक बल, मानसिक बल अच्छा रहता है, मनोबल अच्छा रहता है। और फिर यदि इसके उल्टा होता है, ज्ञानावरण का क्षयोपशम अच्छा है और वीर्यांतराय का क्षयोपशम कम है, तो व्यक्ति मनोरुग्ण बनता है, साइकिक केस होती है। अब मेडिकल साइंस आपका जो कुछ भी हो, लेकिन अध्यात्म विज्ञान, कर्म विज्ञान ये कहता है कि ज्ञान के फ्लो को झेलने के लिए भी बल चाहिए। आपल्या मराठीमध्ये एक शब्द येतो हर्षवायू, ऐकला का? कोणता शब्द? म्हणजे काय हो? काय तर आनंदाची बातमी मिळाली तर तो आनंद भोगायला राहतच नाही, दुसरीकडेच जातोय तो। मरून तर जातोय, नाही तर आणि काय तर खोळा तर होतोय। ऐसा क्यों? क्योंकि उस आनंद को, उस उत्पन्न हुई खुशी को झेलने के लिए वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो बल चाहिए वो कम पड़ गया और खुशी ज्यादा हो गई, और उसको झेलने के लिए, सहने के लिए, उसको संवेदित करने के लिए ताकत कम पड़ गई। वो पागल तो होता है, नहीं तो मरता तो है। वैसे ज्ञानावरण और अंतराय कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, इस तिकड़ी का काम ऐसा है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम कम हो, वीर्यांतराय का अच्छा हो, तो व्यक्ति थोड़ा मंद बुद्धि का, कम बुद्धि का हो सकता है, लेकिन पागल नहीं होगा। लेकिन उल्टा होता है, वीर्यांतराय का क्षयोपशम कम और ज्ञानावरण दर्शनावरण का ज्यादा हो गया, साइकिक केस हो जाती है। सर्वथा ऐसा नहीं लगाना है, लेकिन सैद्धांतिक कारण ऐसा है। तो रामू का था वीर्यांतराय कर्म का प्रबल क्षयोपशम और ज्ञानावरण का प्रबल उदय, तो कुछ पढ़ने नहीं आता था, समझता नहीं था, शास्त्र के लिए रुचि नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन एक ही जीव के एक ही पर्याय में कितने कितने स्थित्यंतर। वही व्यक्ति अपने दोनों हाथों में पकड़कर एक साथ 2 पेड़ उखाड़ता है, लेकिन शास्त्र के नाम पर कुछ नहीं आ रहा है। और वही व्यक्ति उसी जीवन में आगे जाकर के किसी अरे गहरे का शिष्य नहीं बना। पंचम काल में बिगड़े हुए, भटके हुए धर्म को जिन्होंने जीवन दान दिया, ऐसे धर्म के जीवनदाता चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी का शिष्य बनता है। कैसा पुण्य है! शिष्य तो बन गया, लेकिन किसका? मजाक है क्या? हर किसी के भाग्य में है क्या? मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, 2 साल पहले, लगभग 2 साल होते हैं, 2024 में हमारा चातुर्मास समडोली में हो रहा था। और उस वर्ष, महाराज एक 5 मिनिट घेतो, एक 5 मिनिट, अजून अर्धा पाऊण तास लागणार आहे, चालेल ना? महाराजांचं पण प्रवचन होणार आहे, योगाक बिडता बाबा यांटांकी। और उस चातुर्मास में आचार्य शांति सागर जी को आचार्य पदारूढ़ होकर के 100 साल पूरे हुए थे, इसलिए आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था। और विशिष्ट अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित थे। उसमें एक दिन उनका पूजन रखा था, अनेकों गांव के लोग उस पूजन में सम्मिलित हुए थे। और उस दौरान सिंहासन पर आचार्य शांति सागर जी महाराज की प्रतिष्ठित मार्बल की प्रतिमा रखी थी। और मैं जब सिंहासन के बगल में उस प्रतिमा जी के बाजू में बैठा था, दूर से तो दर्शन हो रहे थे, लेकिन पास में जाकर के जब मैंने देखा, साक्षात महाराज का जैसा फोटो अपन देखते हैं वैसी प्रतिमा, वैसी मुखाकृति, वैसे भाव उस प्रतिमा के मुखमंडल पर थे। शरीर पर अक्टूबर हीट में भी रोमांच खड़े हो गए। तो मेरे मन में भाव आए कि प्रतिमा के बाजू में बैठकर यदि ऐसा लग रहा है, तो जिन भाग्यवंतों ने उनके बगल में बैठने का सौभाग्य पाया था, वे कैसे पुण्यात्मा होंगे, कैसा पुण्य रहा होगा उनका, जिन्होंने धर्म को जीवन दान दिया है। ऐका लागलाय काय? और मी पण भानावर असताना बोलायला, शुद्धीत आहे आणि म्हणून बोलायला लागलोय। जिन्होंने धर्म को जीवन दान दिया, उनका शिष्य बनने का सौभाग्य मिला। जिनके शरीर को आश्रय बना करके जिन धर्म ही मानो भारतवर्ष में विहार कर रहा था, उन आचार्य शांति सागर जी का शिष्य बन गया रामू। संघ में आया, आते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं,
आचार्य महाराज के प्रवचन उपदेश में बैठ करके रोज थोड़ा 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 भाव बनने लगे और आगे जा करके उनके अयलक शुल्लक आदि दीक्षा होते होते मुनि दीक्षा भी हो गई। लेकिन शास्त्र कुछ नहीं आता था। मुनि संघ के साथ बैठकर प्रतिक्रमण सुनते थे, संघ के साथ बैठ करके भक्तियां सुनते थे, सामायिक में बैठकर नमोकार मंत्र का जाप करते थे। नमोकार मंत्र तो क्या हर जैनी को वारसा हक्कान देते, इतना करते थे। लेकिन कुछ लोग उनको ताने देते थे, टोमने, कैसे मुनि बने आप, 2 अक्षर भी आपको कुछ आता नहीं है, कुछ शास्त्र बता सकते नहीं है, कुछ समझते नहीं है। वो सहन करते थे, बहुत सहनशील थे। लेकिन भीतर ही भीतर कुछ दिन बाद उनके मन को पीड़ा होने लगी, अरे सच कह रहे लोग, मैं सिर्फ खा खा करके बैठ रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता शास्त्र का, मुझे पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, प्रयास तो कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं आ रहा। आचार्य शांति सागर जी महाराज के ध्यान में, उनकी दृष्टि में ये विषय पहुंच गया था कि लोगों के द्वारा उनको इस प्रकार अज्ञान के कारण अज्ञान परिचय उनके लिए उपस्थित हो रहा है। तो आचार्य महाराज ने एक दिन उनको बुलाया, कुंथु सागर जी आइए। पास बिठा करके एक मां, एक कर्तव्य दक्ष पिता जिस प्रकार अपनी संतति को, होनहार संतति को समझाते हैं, उसी प्रकार उन महाश्रमण ने अपने होनहार शिष्य के मस्तक पर हाथ रख दिया और कहा कि आप प्रयास कीजिए, मेरा आपको पूरा आशीर्वाद है, आप जिनवानी पढ़िए, आपकी पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए कुछ प्रामाणिक विद्वानों की मैं व्यवस्था करा देता हूं, लेकिन आप पढ़िए, मेरा आशीर्वाद है। उन शिष्य ने सारे संसार को शरणभूत उन चरणों पर अपना माथा रख दिया। कानानं ऐकायला का ध्यानानं? कैसे चरण थे वे? अखिल संसार को शरण देने में समर्थ उन चारित्र चक्रवर्ती चरणों पर उस शिष्य ने अपना माथा रख दिया, अपने आंखों के आंसुओं से पाद प्रक्षालन कर दिया और आशीर्वाद पा करके पूर्ण निष्ठा के साथ आत्मानुष्ठानुनिष्ठस्य इस पंक्ति के अनुसार वे अपने जिनवानी की आराधना के कार्य में जुट गए। कुछ साल बीत गए। गुजरात में विद्वानों का एक सम्मेलन होना था, एक संगोष्ठी होनी थी गुजरात में, सौराष्ट्र देश में। प्राचीन भारत में गुजरात का नाम था सौराष्ट्र। और वहां पर विद्वत संगोष्ठी होने वाली थी और उस समय विद्वत परिषद के लोग चारित्र चक्रवर्ती के चरणों में आते हैं और निवेदन करते हैं कि आचार्य महाराज, हम ऐसे ऐसी संगोष्ठी आयोजित कर चुके हैं और आपकी सन्निधि प्राप्त हो, आपका मार्गदर्शन मिले और वहां पर आपके तत्वोपदेश के माध्यम से हम लोगों को दिशा प्राप्त हो। तब आचार्य महाराज बोले कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बहुत दूर हूं। लेकिन वही गुजरात प्रांत में ही हमारे शिष्य आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज विराजमान है। आगे चलकर वे आचार्य बने थे, वे विराजमान हैं, आप उनको ले जाइए, मेरा आशीर्वाद है। शांति सागर आचार्य देव के शब्द का उल्लंघन करना किसके बस की बात थी? और उल्लंघन करने जैसे शब्द थोड़ी ही थे। विद्वानों ने हाथ जोड़कर मस्तक झुका करके मान्य कर लिया, लेकिन बाहर आकर के माथा पकड़ करके बैठ गया, अरे आचार्य महाराज भी ने हमारे लिए क्या आदेश दिया? जिन कुंतु सागर जी को शास्त्र खोलना तक नहीं आता, वो विद्वत संगोष्ठी में क्या उपदेश देंगे? लेकिन जिनका शब्द एक बार बाहर पड़ा है, उसको टालने की हिम्मत उन विद्वानों में गए। बेमन से कुंतु सागर जी महाराज के पास गए, उनके प्रति अनादर नहीं था, लेकिन विद्वत संगोष्ठी के लिए वे क्या दे पाएंगे? गए, महाराज यहां विशिष्ट स्थान पर विद्वत संगोष्ठी होने जा रही है, आचार्य महाराज के पास हम गए थे, आपके लिए उन्होंने आदेश दिया है, पधारिए। महाराज भी गए। विद्वत संगोष्ठी में विद्वानों के सत्र के अनुसार अपने अपने विचार जब व्यक्त हुए, उसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए क्यों ना हो, महाराज को उन्होंने माइक रख करके निवेदन किया, महाराज कुछ उपदेश दीजिए। उस दिन कुंतु सागर जी महाराज ने एक शब्द भी मराठी, हिंदी, अन्य भाषाओं में नहीं बोला, पूरा प्रवचन प्रौढ़ संस्कृत भाषा में किया। कौन सी भाषा में? विद्वान लोग माथा पकड़कर बैठ गए, मानो अमृतचंद्र आचार्य बोल रहे हैं। कौन से आचार्य?
हमारी आरातीय आचार्य परंपरा में जितने टीकाकार आचार्य हुए, टीकाकार म्हणजे ह्याला नावं ठेव त्याला नावं ठेव तसली टीका नव्ह. मराठीमध्ये टीका म्हणजे ह्याला जोडप त्याला जोडप, ह्याच्यावर राग टाक त्याच्यावर चिक्कल टाक, त्याला टीका म्हणतोय ना आपण मराठीमध्ये. संस्कृत भाषेमध्ये टीका शब्दाचा अर्थ आहे एखाद्या ग्रंथाचं विश्लेषण करणं, त्याच्या गूढ अर्थांना प्रकाशित करणं, प्रगटित करणं, उद्घाटित करणे. पूर्वाचार्यों के द्वारा जो संक्षिप्त दिया गया जो उपदेश है उसका पूर्ण जितना विश्लेषण कर सकते उतना विश्लेषण करना. उन सभी टीकाकारों में एक महान आचार्य हुए अमृत चंद्र आचार्य, जिनकी संस्कृत टीका समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय के ऊपर है. उस टीका को पढ़ते समय बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान भी अनेकों बार पहले पसीना पोंछते हैं. बहुत प्रौढ़ शैली में, गूढ़ शैली में, अत्यंत वजनदार शब्दों में उन्होंने टीकाएं लिखी. और जब कुंतु सागर जी महाराज बोलने लगे, विद्वान सोच रहे कि कुंतु सागर ही बोल रहे हैं क्या अमृत चंद्र बोल रहे हैं. ऐसा उपदेश कुंतु सागर जी महाराज ने उस सभा में दिया. विद्वान लोग लेट गए उनके चरणों में. करत करत अभ्यास से जड़मती होय सुजान, आवत जावत रस्सी से शिल पर होय निशान. जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए. महाराज केलो असतो पण आम्हाला नमगा सैक सवडील, मरायला सवड नाही. मरायला सवड लागते. आता तुम्ही एवढ्या लांबचे लोक इथं आलाय, तुमच्या घरातली रोजची कामं बाजूला ठेवून काहीतरी ऍडजस्ट करून सवड काढून इथं आलाय, बरोबर. हे शक्य आहे. पण जगाच्या पाठीवर आजपर्यंत असं कुठं घडलंय काय की अमुक देशातला, अमुक भागातला, अमुक काळातला माणूस त्याला शक्य नव्हतं पण सवड काढून मेला. एक उदाहरण द्या, एकच उदाहरण द्या, दुसरं नको मला. काय ताकद आहे बघूया तुमची तरी एकदा. सारखं म्हणताय ना सैक सवडील सैक सवडील, एकदा एकच उदाहरण पाहिजे मला. आहे कुठं सैक सवडतं की खाती पण यावाग साव बरतीत अವಾಗ ಆಗಲಾನ್ ತುತ್ತ ಆಗಲಾಗ ಏನ ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಏತ್ಲ್ಯ ಭಾಳ ಗಡಬಡಿ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾವು ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆಗಲಾನ್ ತುತ್ತ ಆಗಲಾಗ ಕೈಯಾನ್ ತುತ್ತ ಕೈಯಾಗ ಹೊಂಟಾವ್. ಎಷ್ಟು ಬಿ ಜಗ್ ಹಿಡ್ರಿ ಅವ್ನು निंद्रुल, बरोबर काय. काही लोक मराठी भाषी बसल्यात, त्यांना आता मान असं करू का असं करू ते त्यांचं कन्फ्युजन झालं. कोणाचं काय तर कोणाचं काय. आणि काही हिंदी भाषी बसलेत ते तर भुजगावण्यासारखेच बसलेत. असू दे असू दे, लेर नमनम वाळग येते. हांगे भडकत होगत मध्ये मध्ये का हसवायला लागते सांगितले तुम्हाला. नाहीतर काही लोकांनी पाळण्यात घातल्यागत होते, बाळा जो जो रे. मग जरा एवढी फोडणी मध्ये मध्ये दिली मग ती कडपर्यंत जातात. अक्काबाई भरताळ लगेच. आमचे आचार्य महाराज, हमारे आचार्य महाराज एक प्रसंग सुनाते थे, सन्मति सागर आचार्य देव, कि कर्म का उदय कैसा रहता है. एक दादाजी 30-35 साल से शास्त्र सभा में शाम के समय जाते थे. पुराण लो गावागावात आपल्या पुराण नसते. एक दिन उनके पोते ने पूछ लिया कि दादा, दादा म्हणजे आज्जा हिंदी मध्ये, दादाजी आप रोज पुराण सुनने जाते हैं. हाँ बेटा रोज जाता हूं. मंदिर में कौन सा पुराण चल रहा है. दादा बोले आज पूछ के आता हूं, तुम्हें कल बताता हूं. असं का झालं असेल त्या आज्जाचं सांगावर. ऐसा इसलिए हुआ जब वो पुराण में जाकर बैठते थे, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः. ये मंगलाचरण शुरू होता था. जैसे ही शुरू होते होते बीच में आते आते दादाजी की गर्दन धीरे 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 ज्यादा विनयशील होती थी. और जब वो शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्री जी लास्ट में कहते थे वक्तारह श्रोतारह सावधानतया शृण्वन्तु, तब ये पूरे डाल देते. और स्वाध्याय के बाद जब प्रभु देव तुम्हारे होता था फिर दादाजी इधर उधर करते. तो बीच में क्या हुआ उनको मालूम ही नहीं. इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कल पूछ करके तुम्हें बताता हूं. शास्त्र इस प्रकार सुनकर के कोई फायदा
नहीं है जागृती के साथ. कोथळीमध्ये वसंतदादा एक गोष्ट सांगायची. त्या व्यक्तीचं नाव काय सांगत होते माझ्या लक्षात नाही. आला की मानस्तंभला टेकून बसणार. मग ते शास्त्र इंगळे सावकर कोण होते की ते म्हणायचे त्याचं नाव घेऊन, मलकोंड्यान इल्ला असं करून. झोपलास काय? नाही. एक दिवस त्यांनी उरपाट विचारलं, जागा आहेस काय? इल्ला गेला. होता ऐनता इरली नमनमाला घेती. लेकिन शास्त्र सुनते समय बहुत सावधानता चाहिए, पूरी जागृति चाहिए. इसलिए अविद्याभिदुरम ज्योति ही परम ज्ञान मयम महत तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभि. मोक्षार्थी जीवों को इस प्रकार सतत जागृति रख करके आत्महित को उत्पन्न करने वाला जो ज्ञान है उसको ग्रहण करना चाहिए. जिनवानी कैसी है जिन वयन मोसह मिनम विषय सुह विरेयनम अमिद भूदम जर मरण वाही हरणम. जन्म मरण और व्याधि को हरने वाली है. क्षय कर्णम सव दुखानम, और सब प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाली है. कौन? इसलिए रोज जिनवानी की थोड़ी थोड़ी आराधना करनी चाहिए. 5-10 मिनिट तो करनी ही चाहिए. महाराज मगाशी सांगितले आम्हाला. बऱ्याच लोकांची रात्र इकडे बघा, बरोबर आहे की नाही? शेजाऱ्यांची शपथ आहे तुम्हाला खरं सांगा. मोबाईलमध्ये स्क्रीन सरकवण्यामध्ये तुमची रात्र बऱ्याच लोकांची व्यतीत होत्या. मोबाइल की स्क्रीन सरकाते सरकाते जीवन सरक रहा है. हमारे गुरुदेव कहते थे मोबाइल की स्क्रीन सरकाने के बजाय जिनवानी के पन्ने पलटो, जीवन पलट जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा. थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करके अपने अज्ञान रूप अंधकार को मिटाने के लिए इस जिनवानी का रत्नदीप हम सभी लोग प्रज्वलित करें. इन्हीं मंगलमयी भावों के साथ आज शपक राज की सल्लेखना का, यम सल्लेखना का 9वां दिन इस उत्साह के साथ जा रहा है कि मानो 9 क्षायिक लब्धियां उनको प्राप्त हुई हो. आज भी इतने उत्साहित हैं. अभी आते आते मैंने प्रवचन को आते आते एक कन्नड़ वाक्य उनको बोला, मुख पूरा प्रसन्न करके हंसने लगे. मैंने कहा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. जरा शाण्यात हेळ भरत्यान. काय म्हणलो? जरा शाण्यात हेळ भरत्यानो असं म्हणल्याबरोबर प्रसन्नतेनं हसले. मैंने कहा उनसे थोड़ा सयानापन बता के आता हूं, जरा शानपणा सांगून येतो म्हणलो. शहानपणा म्हणजे जिनवानीचाच के, थोडं सांगून येतो. तो जिनवानी बता करके आता हूं कहते समय उन्होंने ये नहीं कहा कि धीरे बोलना, कम आवाज में बोलना, मुझे तकलीफ होती है. जिनवानी बता कर आता हूं कहते सुनते ही प्रमोदित होकर के हंसने लगे. यही तो है जिनवानी के प्रति रुचि. अपन ने महाभारत में सुना है, वैदिक महाभारत में, कि पितामह शर पंजर पर लेटे थे, मृत्युशैया पर लेटे थे. वे किस पर लेटे थे हमने देखा नहीं है. ये मृत्युशैया पर लेटे हैं लेकिन अमृतत्व के उपासक बने हुए हैं, इतने प्रमोदित हैं. आज सुबह जब मैं उनके कक्ष में पहुंचा, जैसे मैंने नमोस्तु किया, आवाज सुनकर के आंख खोल करके उन्होंने मंद स्मित किया. मैंने उनका हाथ में लेकर के पूछा कि इस स्थिति में 9वें दिन भी आप हंस रहे हैं. ध्यान से सुनना, अतिशयोक्ति नहीं है. जैन मुनि यदि अतिशयोक्ति करने लगे तो समझना छठा काल निकट आया है. जैन मुनि सत्य बोलेंगे. मैंने उनका हाथ में लेकर के कहा कि आप 9वें दिन भी इतने प्रमुदित रूप से हंस रहे हैं, इतनी शक्ति आप कहां से ला रहे हैं? संभव है क्या 9वें दिन हसना? आम्ही 9व्या दिवसापर्यंत बहुतेक जाणारच नाही, आम्ही लवकरच जाणार. कवा का जाईना त्याचा काही विकल्प नाही आहे. 9वें दिन आप इतना कैसे प्रसन्नता से हंस रहे हैं? आपकी ताकत, इतनी शक्ति कहां से आ रही है? आप कहां से ला रहे शक्ति? मंद क्षीण ध्वनि में बोले, शांति सागर महाराज और सन्मति सागर महाराज से मैं शक्ति ले रहा हूं. अपने गुरु को
और गुरु के भी गुरु जगत गुरु शांति सागर महाराज से मैं शक्ति ले रहा हूं। इस आशय के उद्गार, इस आशय के वचन निकले, यही हमें सीखना है, यही हमें देखना है और वही हमें करना है। मरना तो एक दिन सबको आहे, मी तर मरणार आहे, तुम्ही खरंच काय बघा, नाहीतर आणि काय तर चुकल नक्की। तो मरना इस प्रकार मरना कि हमारा मरना संसार से तरना बन जाए, औरों को शरणा बन जाए, औरों को प्रेरणा बन जाए, इस प्रकार का हमारे जीवन का समारोप हो। इन्हीं मंगल भावों के साथ आज भी थोड़ा विलंब से महाराज जी को माइक दे रहा हूं, इसलिए उनका क्षमा प्रार्थी हूं। और हम सभी लोग इसी मार्ग पर चलते चलते अपने जीवन पथ को उज्जवल बनाएं। इन्हीं मंगल प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।